हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिवाइज एनओसी गाइडलाइंस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है सीएस स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग करने वाले हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आईसीएसआई ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला है 25 अगस्त 2023 को। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन ये नोटिस निकाला है, ये अनाउंसमेंट निकाली है। रिवाइज एनओसी गाइडलाइंस इशू करी है इंस्टीट्यूट ने। अब इंस्टीट्यूट कहता है ट्रेनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर ट्रेनिंग रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट प्रेफरेबली आफ्टर एग्रीमेंट। अगर आप किसी पीसीएस के पास करते हो तो आपको एग्रीमेंट मिलता है, और अपॉइंटमेंट लेटर अगर आप किसी कंपनी में कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे मिलता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ देयर ट्रेनिंग। मतलब आपको जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और जब आपकी ट्रेनिंग कमेंसमेंट हो रही है उससे पहले ही इंस्टीट्यूट में आपको अपनी ट्रेनिंग जो है रजिस्टर करानी है। इफ़ फेल टू डू सो they have option to get it registered within 30 days of the commencement of their training। मतलब जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उसके 30 दिन में आप रजिस्टर करवा लो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो। मतलब आपके पास मैक्सिमम 30 डेज का टाइम है जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। एनी डिले इन द ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन विद द इंस्टीट्यूट विच इज़ मोर देन 30 डेज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड ट्रेनिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहले ये 60 डेज हुआ करता था, अब इसको 30 डेज कर दिया गया है। और डिलेड पीरियड को कह रहा है कि वो उसको रिकॉर्ड में नहीं लेगा इंस्टीट्यूट। जो भी आपने अगर मान लो 30 दिन के बाद करते हो तो वो उसको इंस्टीट्यूट अपने रिकॉर्ड में नहीं लेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों, पहले 2 महीने जो ट्रेनिंग के होंगे उसको प्रोबेशन पीरियड कहा गया है नए अनाउंसमेंट के अंदर। मतलब एक ट्रेनी जब कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन करता है उसके जो पहले 2 महीने होंगे उसको प्रोबेशन पीरियड है, उसमें वो ट्रांसफ़र ले सकता है। उसके लिए कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 7 डेज का आपको नोटिस देना रहेगा ट्रेनर को। द ट्रेनिंग अंडरगॉन बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी टेकन ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। मतलब 2 प्रोबेशन पीरियड है, बाकी रिमेनिंग पीरियड में ट्रांसफ़र अलाउ नहीं होगा। मतलब प्रोबेशन पीरियड में आप फ्री हो, आप 2 महीने के अंदर कितने भी ट्रांसफ़र ले लो, लेकिन उसको इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करेगा कि भैया आपने इतनी ट्रेनिंग करी है। और लेकिन अगर आप 2 महीने के बाद आप ट्रांसफ़र ले रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि नीचे मेंशन किए गए हैं। मतलब इन एक्सेप्शनल केसेस के अलावा आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। तो मेडिकल ग्राउंड हो, ट्रांसफ़र ऑफ एनी वन ऑफ द पेरेंट्स टू द अनदर सिटी, मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग इन्वॉल्व मोरल ट्रिपिट्यूड, डेथ के केस में ट्रेनर की डेथ हो गई है, या कैंसिलेशन, सीजिंग और सरेंडर ऑफ सीओपी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है ट्रेनर की तरफ से, तो ये सारे अगर रीज़न रहते हैं, मैरिज के बेसिस पे, या रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द ट्रेनर, ट्रेनर का नाम ही हट गया है, कंपनी अगर नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, इरेगुलर नॉन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स, अगर 3 महीने तक आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा तो भी आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो। शिफ्टिंग ऑफ ट्रेनर का शिफ्ट हो गया है 1 स्टेट टू अनदर स्टेट जहाँ पर 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी हो, ठीक है। एंड सेकेंडमेंट ऑफ ट्रेनर्स, मतलब एक ट्रेनर विद द कंसेंट ऑफ ट्रेनी मे डिप्यूट द लेटर, मतलब ट्रेनी को किसी और ट्रेनर के पास वो भेज रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ टू अ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन अदर एंटिटीज एलिजिबल टू इंगेज एंड ट्रेन अ ट्रेनी, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर ऊपर के जो क्राइटेरिया वो फॉल नहीं कर रहे, लेकिन जो लास्ट क्राइटेरिया है अपॉन म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय ट्रेनर एंड ट्रेनी, तो ट्रांसफ़र आप ले सकते हो। अगर आपका ट्रेनर भी मान गया कि भाई हाँ ठीक है, ट्रेनी को अगर स्विच करना है तो वो कर सकता है, और दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है तो आप स्विच कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो स्विच अलाउड है, आप 2 ट्रांसफ़र ले सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 20 मंथ्स ट्रेनिंग, ठीक है। एंड टू अवेल एनी ट्रांसफ़र, ट्रेनी को 30 दिन का अप टू 30 डेज का नोटिस पीरियड देना जरूरी है, जो भी म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द ट्रेनी एंड ट्रेनर। मतलब 30 डेज का यहाँ पर टाइमिंग दे दी है कि 30 दिन का तो देना है मिनिमम, ठीक है। एंड इफ द ट्रेनी फेल्स टू नोटिस पीरियड, तो अगर नहीं देता है तो फिर उसका वो पीरियड काउंट नहीं करेगा इंस्टीट्यूट। एंड एक्सेप्ट इन द केसेस इट इज डन विद द कंसेंट ऑफ ट्रेनर, अगर ट्रेनर की कंसेंट है तो कोई बात नहीं। और जो ट्रेनर हैज़ टू इशू एन एनओसी, और ट्रेनर को एक एनओसी देनी पड़ेगी अपने ट्रेनी को जो कि छोड़कर जा रहा है, और नए जो ट्रेनर के पास जाएगा वहाँ पे वो एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी। और कैसे आप इंटीमेट कर सकते हैं ट्रेनर को छोड़ने के लिए, बाय राइटिंग अ लेटर, और या फिर ईमेल के थ्रू भी आप ट्रेनर को बता सकते हैं छोड़ने के लिए।
और फ्रेंड्स ये गाइडलाइन जो है सुपरसेड कर रही है जो भी पहले एनओसी से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस थी उनको सुपरसेड कर रही है, और ये गाइडलाइन जो है इफेक्टेड हो जाएगी 1 सितंबर 2023 से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे और जल्दी से CS क्लब में शामिल हो जाए, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।